हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। आप सबने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्ड तो सुना होगा, बट मैंने देखा है कि मोस्टली लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है। हम मोस्टली ऐसा सोचते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि एक प्रोग्राम को रन करने में कितना टाइम लगा। मान लीजिए एक प्रोग्राम लिखा है, इसको रन करने में लग रहा है 2 सेकंड। तो लोग सोचते हैं कि ये होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि इसको रन करने में 2 सेकंड टाइम लगा है, कि इसको रन करने में कितना टाइम लगा है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। बट लेट मी टेल यू, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती तो क्या होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कभी भी हम एग्जैक्ट टाइम के अमाउंट में नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? आपने कहा इस प्रोग्राम को रन करने में 2 सेकंड्स लगे। मान लीजिए सेम डेटा है, सेम प्रोग्राम है, आपके लैपटॉप पे 2 सेकंड्स लगे। आपने किसी और सिस्टम में ये प्रोग्राम रन किया। एक सिस्टम में रन किया 2 सेकंड्स, दूसरे सिस्टम में रन किया 3 सेकंड्स, तीसरे सिस्टम में रन किया मान लीजिए 1.5 सेकंड्स। हर सिस्टम की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो अलग अलग टाइम लेगा वो। क्यों, कितना फास्ट कितना स्लो उस पर डिपेंड करेगा कि इस प्रोग्राम को रन होने में कितना टाइम लग रहा है। यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है कि आप सेम प्रोग्राम को अलग अलग कंपाइलर पे रन करेंगे तो भी वो अलग अलग टाइम लगाता है, क्योंकि वो ऑप्टिमाइजेशंस अलग अलग कंपाइलर अलग अलग ऑप्टिमाइजेशंस करते हैं, तो उस पे भी टाइम डिपेंड करता है। तो हम एग्जैक्ट टाइम में नहीं बता सकते कि कौन सा प्रोग्राम ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक प्रोग्राम है वो हमने उतना ऑप्टिमाइज नहीं लिखा, बट इस सिस्टम पे ये ले रहा है 3 सेकेंड्स। वही मैंने सेम काम के लिए एक और प्रोग्राम लिखा, दिस इज वेरी ऑप्टिमाइज्ड, ये बहुत ऑप्टिमाइज, इसके कंपैरिजन में बहुत ऑप्टिमाइज्ड प्रोग्राम है, बट इस कंप्यूटर पे इस सिस्टम पे इसने लिया 4 सेकेंड्स। तो ये देख के तो ये लग रहा है कि ये वाला प्रोग्राम बेटर होगा बिकॉज इसने 3 सेकेंड्स लिया, बट ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ऑप्टिमाइज तो ये वाला है, वो तो हमने इसको अच्छे सिस्टम पे रन नहीं किया, इसलिए इसने ज्यादा टाइम लिया। इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कभी भी एग्जैक्ट टाइम के अमाउंट में नहीं बताया जाता। ये पता चल गया कि हम ऐसा क्यों नहीं बताते। ये नहीं है तो फिर है क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि इस प्रोग्राम को रन करने में स्टेप्स कितने लग रहे हैं, वो होती है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हम स्टेप्स के वे में बताते हैं कि कितने स्टेप्स लगेंगे। जैसे आपने एक प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम क्या कर रहा है, यूजर से 10 नंबर्स ले रहा है, इनपुट ले रहा है, सी इन किया, एन को i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10, n ले लेते हैं। ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, यूजर से n नंबर्स इनपुट कर रहा है। सिंपल सा प्रोग्राम है, यूजर से n नंबर्स इनपुट ले रहा है एंड उसको आउटपुट दे रहा है। तो इसकी अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी कि इसको रन होने में कितने स्टेप्स लगे। 1 स्टेप ये है, 1 स्टेप ये कांस्टेंट स्टेप है। इनिशियलाइजेशन भी सिर्फ एक बार होता है, तो 1 स्टेप ये हुआ। ये स्टेप कितनी बार रन होगा, जब तक कि ये i n से छोटा रहेगा ये हर बार रन होगा, क्योंकि ये लूप n टाइम्स रन हो रहा है, तो ये भी स्टेप n टाइम्स रन होगा, ये भी n टाइम्स रन होगा, ये भी n टाइम्स रन होगा। कंडीशन भी हम n टाइम चेक करेंगे, वैसे तो कंडीशन हम n+1 टाइम चेक करेंगे एंड इंक्रीमेंट भी हम n टाइम्स करेंगे। तो टोटल स्टेप्स इस प्रोग्राम को कितने लगे, प्रोग्राम को टोटल स्टेप्स लगे 1 + 1 + n+1 + n + n + n + n। इतने स्टेप्स लगे 3 + 1 2 3 4 5 n स्टेप्स। एग्जैक्ट अगर हम नंबर ऑफ स्टेप्स देखें तो हमें दिखने में इतने, बट कई बार क्या होता है कि हमारा कंपाइलर प्रोग्राम को थोड़ा ऑप्टिमाइज कर देता है, कई कई स्टेप्स वो स्किप, अच्छा ये प्लस ये हमने 1 छोड़ दिया था तो 4, ओके, ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स है। बट ऐसा नहीं होता, कई बार कंपाइलर थोड़ा ऑप्टिमाइज कर देता है, नंबर ऑफ स्टेप्स
डिफरेंट हो जाते हैं, तो हम फिक्स नंबर में कभी नहीं लिखते। तो ये दोनों तो फिक्स नंबर्स है। अब हमारा प्रोग्राम टाइम मोस्टली किस पे डिपेंड करेगा कि हमारा n क्या है, n की वैल्यू क्या है, इस पे हमारा डिपेंड करेगा कि प्रोग्राम कितना, टोटल स्टेप्स कितने होंगे, ये तो कांस्टेंट है। तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हम इनपुट की फॉर्म में बताते हैं कि हमारा इनपुट की फॉर्म में कैसे आएगा। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई इसकी, n, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई n, क्योंकि तो अब क्या करते हैं, हमने पहले कॉम्प्लेक्सिटी निकाली, उसमें से n का जो सबसे बड़ा मल्टीपल होगा, मान लीजिए इसमें कुछ आता n स्क्वायर, n क्यूब, n की जो सबसे बड़ी पावर होगी वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। इसमें था 4 + 5n तो n हो गया। अगर यहाँ पे डबल लूप होता है इसके अंदर तो n स्क्वायर टाइम हो जाता, क्योंकि कुछ कुछ काम n स्क्वायर टाइम चल रहे होते। तो इस तरीके से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं। सबसे पहले पूरा निकाल लीजिए, उसके बाद जो भी सबसे बड़ी पावर का वैल्यू है वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इनपुट के फॉर्म में होती है, क्योंकि नंबर लूप में नंबर कितने टाइम चलेगा, हमारा इनपुट के अकॉर्डिंग हमारी जो नंबर ऑफ स्टेप्स वेरी करते हैं, हम उसकी फॉर्म में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लिखते हैं। फिक्स नहीं कर सकते, समझ आ गया होगा आपको कि क्यों नहीं कर सकते। अब हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज कब आती है। जैसे हमने n का एग्जांपल देखा, एक हम एग्जांपल n स्क्वायर का देखेंगे, n क्यूब का देखेंगे, log n भी होती है कॉम्प्लेक्सिटी। इस तरीके से कुछ डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज के एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर कैसे हुई, n क्यूब कैसे हुई, एंड हमने किस तरीके से थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन करके कॉम्प्लेक्सिटीज को रिमूव किया है। ये हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।